आज जब हम राष्ट्रीय मतदान दिवस मना रहे हैं तो आज ये सोचने का समय है कि हम कहाँ तक पहुँचे और आगे कहाँ जाना है। उन्नीस 1950 में भारत का संविधान आया और 1950 में ही चुनाव आयोग की स्थापना भी हुई एक दिन पहले। And today I wish to place on record my profound appreciation of the vision of the founding fathers. They were great leaders of extraordinary caliber. As Shri Sunil Arora ji rightly reflected, see the challenging times in 1950. India has been partitioned, millions killed, millions uprooted, yet they had the courage of conviction to declare firmly that democracy is the only way through which India must prosper. And the second, in spite of the combustive nature of the polity then, they declare that India shall not be a theocracy. If we take the march of 71 years, their trust in the ordinary Indians, regardless of their caste, creed, educational qualification, region, or sex, stands completely validated. Today, an ordinary Indian clearly is cognizant of two factors of his great empowerment. He knows who they are and what they owe to themselves. And the second most important, an ordinary Indian knows that we can unseat any political party, howsoever popular, and any political leader, howsoever popular, from their office, be it center or in the state. If you perform, you are rewarded. The conventional concept of anti-incumbency is giving way to recognition of performance. And if you don't, you are shown the roads. But in having this massive exercise of the size of India, one institution which has come with flying colors again is the Election Commission, in whom the founding fathers created a constitutional trust. And they have indeed delivered. हम देश की अफसरशाही पर बहुत टिप्पणी करते हैं, पुलिस से बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन कभी हम ईमानदारी से सोचें कि 130 करोड़ प्लस देश में 90 करोड़ वोटर हों, 10 लाख बूथ हों, वहाँ पर बिना हिंसा के वोट कराना ये छोटी बात है क्या? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चुनाव आयोग की कि जब वो किसी भी जगह चुनाव कराते हैं, the same bureaucrats, the same police officers, the same collectors, when they come under their control, a flawless, impartial election takes place with consequences for the health of democracy. तो ये जो आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मैं सबसे बड़ा जो मैं इसके इम्प्लीकेशन को समझता हूँ कि भारत के आम मतदाताओं के शक्तिकरण का सम्मान है. It is the commendation of the empowerment of ordinary Indians to the process of democracy. चुनौतियां बहुत आती हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 50 है, 51 है, बाकी है, लेकिन हम उन्हें एक बात कभी देखा है? किसी चुनाव आयोग ने इस देश की हॉस्टाइल भरी राजनीति में मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को कितने आदर से मनवा लिया? आज हमें जब नामांकन करते हैं तो अपनी पढ़ाई का हिसाब देना पड़ता है और अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स का भी हिसाब देना पड़ता है. राइट टू नो, और देश जानना चाहता है. और किसी ने अगर अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाया तो देश में टिप्पणी भी होती है, संपादकीय भी लिखा जाता है और कार्रवाई भी होती है. आई सी इट एज ए ग्रेट मैच्योरिंग ऑफ डेमोक्रेसी. और अभी जिन सबों को अवार्ड दिया गया
उसमें हमारे बिहार के बहुत से अफसर्स थे। मैं स्वयं बिहार से आता हूँ। मैंने उस चुनौती भरे चुनाव को देखा है। जब मैं प्रचार करने जाया करता था तो भीड़ भी आती थी, डिस्टेंस भी होता था, कहीं नहीं होता था। ऐसे में काम करना, कोरोना की चुनौती, कैंपेन की चुनौती, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, even these challenges, the bureaucracy and the election commission and the police rose to the occasion. तो आज तो मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से सारे अफसर्स की तारीफ करता हूं, लेकिन श्रीनिवास जी आपका बहुत अभिनंदन है जिस तरीके से आपने काम किया बिहार में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। प्रत्यय अमृत तुम्हारा बहुत अभिनंदन है जिस तरह तुमने हेल्थ सेक्रेटरी रूप में काम किया। और मैं कुमार रवि की चर्चा इसलिए करूंगा कि जब मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा था तो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थे और इनको स्वयं कोरोना हुआ था, और इसके बावजूद जिस हिम्मत से काम किया, तो आज का दिन है कि जितने पदाधिकारी बैठे हैं मैं सबों का अभिनंदन करता हूं। द कंट्री नीड्स टू बी प्राउड ऑफ देम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड और रिटर्न। They rose to the occasion and gave a flawless election which today has beacon for the whole world. मुझे देश के कानून मंत्री के रूप में संतोष है और आईटी मंत्री के रूप में बहुत खुशी है। सुनील जी, आपका, आपकी टीम का बहुत अभिनंदन जो आपने डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड आज लॉन्च किया है। प्रचार में हर जगह कि हमारा आई कार्ड खो गया, हम क्या करें, वहाँ जाओ। तो एक बार मेरी आपसे चर्चा हुई थी और आज डिजिटल आई कार्ड आया है, तो आपका बहुत अभिनंदन। इसका पूरा प्रचार होना चाहिए। एंड सबसे मुझे प्रसन्नता हुई है कि आपकी इन हाउस टीम ने इसको बनाया है, तो मुझे देश के आईटी मंत्री को बहुत प्रसन्नता है। मैं अपने आईटी विभाग को निर्देश दूंगा कि आपके साथ और कोई हम और काम कर सकते हैं क्या आपको और मजबूत करने के लिए डिजिटली, तो ये हमें देखना चाहिए। यू नो, एज ए मिनिस्टर in charge of Digital India, I am very, very happy today. Digital India was not simply a government program. Digital India was designed to empower ordinary Indians with the power of technology. And as I say in lighter vein, during COVID, no rail, no plane, no road movement. But all my three departments, the IT, communication, the mobile, the internet, the post office was working to continue India in an operational mood. And we have been able to do that in spite of these great challenges. Therefore, technology is a great enabler. And today, the Election Commission has taken particular care to enable ordinary voters with the voter I card. तो आपका मेरा बहुत अभिनंदन है. Today on this occasion, we are keen to hear to the blessings of the Honorable Rashtrapati Ji. But one thing I have always felt, and this I say with conviction, technology not only empowers, technology also enables, and technology also facilitates. We can have difference of opinion on the use of electronic voting machine, but can we deny that electronic voting machine is the instrument which has given power to nearly all the political formations of India in different parts, in varying degree. The days of booth capturings is a matter of past, and my state of Bihar was notorious for that. Therefore, this digital empowerment